सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नए साल की शुरुआत दुनिया के एक अहम देश में उथल पुथल के साथ हुई है, ईरान, जहां सत्ता के खिलाफ उठती आवाजें अब सिर्फ विरोध नहीं, विद्रोह का रूप लेती दिख रही हैं। साल 2025 से 2026 में कदम रखते ही ईरान की सड़कों पर गूंज रहे हैं तानाशाह मुर्दाबाद, डरो मत हम सब साथ हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 46 साल पुरानी इस्लामिक सत्ता को अब असली चुनौती मिल गई है? ईरान में लगातार चौथे दिन देशव्यापी प्रदर्शन हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती मुद्रा ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब लोग सिर्फ राहत नहीं, सत्ता में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ईरान की सड़कों पर इस वक्त गुस्सा है, बेचैनी है और बदलाव की एक जोरदार पुकार है। इस्फहान हो या हमादान, बाबुल हो या दहलोरोन, बाग मेलेक हो या पियान, 21 प्रांतों तक फैल चुके इन प्रदर्शनों में एक ही आवाज सुनाई दे रही है, अब बहुत हो चुका। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ सीधे नारे लगाए। कई जगहों पर निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे गूंजे। ये वही नाम है जिसे ईरान की इस्लामिक क्रांति ने 1979 में सत्ता से हटाया था। इस विद्रोह की जड़ में है आर्थिक तबाही। ईरानी रियाल डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच चुका है। महंगाई दर 42%, खाने पीने से लेकर किराए तक हर चीज आम ईरानी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। यही वजह है कि 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुई दुकानदारों की हड़ताल देखते ही देखते देशव्यापी आंदोलन में बदल गई। यह आंदोलन 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा जन उभार माना जा रहा है। इस्फहान की सर्द रातों में लोग बालकनियों और सड़कों से चिल्ला रहे थे, डरो मत हम सब साथ हैं, डेथ टू डिक्टेटर। दहलोरन और बागमलेक में राजशाही समर्थक नारे लगे, पूर्व शासक रजा शाह पहलवी के नाम गूंजे। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये उस डर के टूटने की आवाज थी जो दशकों से ईरानी समाज पर हावी रहा है। लेकिन सत्ता भी चुप नहीं बैठी। नाहवंद, अजदाबाद और हमादान जैसे शहरों में आंसू गैस छोड़े गए। गोलीबारी की खबरें आई। दक्षिणी फार्स प्रांत के फासा शहर में प्रदर्शनकारियों ने गवर्नरेट ऑफिस में घुसने की कोशिश की। 4 दिनों में पहली बार भीड़ का ये उग्र रूप सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए, 4 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए। तेहरान यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीडर सरीरा करीमी घर पर छापे के बाद हिरासत में ली गई, उनका कोई पता नहीं है। छात्र सड़कों पर हैं, यूनिवर्सिटियां उबल रही हैं। मशहूर फिल्म मेकर जाफर पनाही कहते हैं, साझा दर्द अब सड़कों पर एक चीख बज चुका है। ये इतिहास को आगे बढ़ाने वाला विद्रोह है। सुन्नी मौलाना मौलवी अब्दुल हामिद ने भी साफ कहा, खराब जीवन स्तर और राजनीतिक गतिरोध इस विस्फोट की वजह है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अयातुल्ला खामनेई की सत्ता खतरे में है? तो हकीकत यह है कि ईरान में सत्ता सिर्फ सरकार के पास नहीं है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC, सुरक्षा एजेंसियां और धार्मिक तंत्र पूरी तरह मजबूत है। इतिहास गवाह है, ईरानी शासन ने पहले भी बड़े आंदोलनों को सख्ती से कुचला है, यानी तख्ता पलट आसान नहीं है। इस विद्रोह में अमेरिका का नाम भी चर्चा में है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों की मार साफ दिखती है। तेल निर्यात पर रोक, बैंकिंग सिस्टम से कटाव। हालांकि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका के सीधे हाथ होने के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बोल्टन जैसे नेता हमेशा से ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात करते रहे हैं। अब ईरान की सड़कों पर जो दिख रहा है वो सिर्फ विरोध नहीं, एक गहरी बेचैनी है। ये विद्रोह सत्ता बदलेगा या फिर सख्ती में दब जाएगा, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इतना तय है, नए साल की शुरुआत में ईरान अब पुराने तरीके से नहीं चल पा रहा है। इस विद्रोह की आग पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।